खेतीबाड़ी की हर पहलू से अवगत कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमनी बहन। नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, सुबह के अर्घ के साथ छठ महापर्व की आज समाप्ति हो गई है और आज हमारे सभी किसान भाई बहन छठ के पर्व के बाद आराम फरमा रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल आराम तो करें, लेकिन शाम के बाद हमारे कार्यक्रम के बाद तो लोग प्रसाद बांटने के लिए एक दूसरे के घर तो जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ ये है कि भाई कृषि समाचार देखते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 100% अनुदान पर ले सकते हैं साइलेज निर्माण योजना का लाभ। किसान मटका विधि से भी तैयार कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। बैगन के रोग रोधी किस्मों के लिए चुने स्वर्ण प्रतिभा। अब समाचार विस्तार से। पशुपालन विकास के लिए पशुपालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा साइलेज निर्माण योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है जिस मौसम में हरा चारा का उत्पादन बहुतायत में हो उस समय उपयोग से अतिरिक्त मात्रा के हरा चारा को साइलेज के रूप में संरक्षित करना, ताकि हरा चारा की अनुपलब्धता के समय साइलेज का उपयोग किया जा सके। यह पशुपालकों को 100% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। लाभुक के पास 2.5 एकड़ जमीन होना जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत चुने गए लाभुक को 1,05,000 रुपए साइलेज पिट एवं चॉफ कटर मशीन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। किसान भाई, अगर आप मृदा परीक्षण के लिए नमूना इकट्ठा कर रहे हैं तो उन स्थानों से नमूना न लें जो रासायनिक खाद की पट्टी वाली जगह हो। जिन स्थानों पर पुरानी बाड़, सड़क और गोबर खाद का पहले ढेर लगाया गया हो या गोबर खाद डाली गई हो, वहां से नमूना न लें। ऐसे भाग से भी नमूना न लें जो बाकी खेत से भिन्न हो। अगर ऐसा नमूना लेना हो तो इसका नमूना अलग रखें। आमतौर पर केचुआ खाद बनाने के लिए वर्मी टेट्रा बेड या ईंट गारे से बने संरचना में वर्मी कंपोस्ट बनाने की परंपरागत शैली प्रचलित है, लेकिन आज हमारे कृषि वैज्ञानिक मटका विधि से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की तकनीक बताएंगे। किसान भाइयों, जैसे वर्मी कंपोस्ट आप उत्पादन करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट के लिए या तो वर्मी बेड का इस्तेमाल करते हैं या आप कोई ईंट का बना हुआ आप स्ट्रक्चर में वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। लेकिन यह मटका विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें कि कोई भी किसान, जहां ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, कोई बेड की आवश्यकता नहीं है, इसमें हम इस मटके विधि में क्या करते हैं कि जो भी आपकी खरपतवार आती है तो खरपतवार को आप उसको काट के छोटे छोटे कर लें और इसके अंदर डाल दें और साथ में नीचे में एक छेद होता है और साथ में क्या है कि इसमें गोबर की जो घोल बना करके इसके ऊपर से हम छिड़काव करते हैं और इसको हम पेड़, चूँकि एक वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए छायेदार की जगह की आवश्यकता होती है तो ये पेड़ से लटका हुआ होता है और इसमें नीचे आप जो देख रहे हैं ये प्लास्टिक टब, तो इसमें वर्मी वाश जो होता है वो इसमें आता है और साथ में जैसे केचुआ प्रति वर्ग मीटर जैसे हम सब 1000 की संख्या में छोड़ते हैं, इस मटके के आकार के अनुसार हम सब 400 से 500 केचुए को हम सब छोड़ते हैं और खास करके रांची हमारे झारखंड क्षेत्र जनजातियों का क्षेत्र है, तो इस तरह की चीज़ों को प्रमोशन से किसानों को वर्मी जैविक उत्पाद जो है वो प्राप्त होने में आसानी होगी। जो किसान अभी सब्जी फसल बैगन की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए बैगन के मूर्छा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। ये किस्में कौन सी है, आइए जानते हैं हम अपने कृषि विशेषज्ञ से। बैगन के लिए हमारे पास है स्वर्ण प्रतिभा तथा स्वर्ण श्यामली। एक लंबे आकार का बैगन है और एक जो है गोले आकार का बैगन है। इन दोनों प्रजातियों का चयन करके खेत में लगाएं तो उसमें भी मूर्छा रोधी क्षमता होती है, जिसके कारण से इसमें मूर्छा रोग नहीं आता।
कुछ सप्ताह बाद धान कटाई का काम शुरू होने वाला है। मल्टी क्रॉप थ्रेसर एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसकी सहायता से किसान अन्य फसलों सहित धान की दौनी करने का काम भी कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1.5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज कृषि विशेषज्ञ की सलाह में हम जानेंगे मटर फसल के बीजोपचार के बारे में। और किसान भाई ये ध्यान में रखें, कभी भी जो बुआई से पहले बीज के उपचार करके ही बुआई करें। जैसे बेबिस्टिन दवा 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करके ही बुआई करें, जिससे बहुत सारा जो मिट्टी से जो बीमारी आती है उससे उसको फ़ायदा होता है। जैसे मुरझा रोग होता है मटर में, आजकल बहुत ज़्यादा समस्या के रूप में आ रहा है किसानों के खेत में, तो इससे बचने के लिए बीज उपचार करके ही बीज को मैंने मटर का बुआई करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 3800 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3400 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 6200 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 5700 रुपए से 5900 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 3900 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9300 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3550 रुपए, आलू 1500 रुपए से 1700 रुपए और प्याज 1700 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारी। कार्यक्रम में अभी और भी बहुत कुछ है किसान भाई बहनों, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत। और अब बारी आती है जानकारी की। तो जानकारी तो आप जानते ही हैं, हमारे मास्टर जी बताएंगे आपको। बिल्कुल। देखिए, हमारे किसान भाई जो हैं खेती बाड़ी में बहुत बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती करते हैं। जी। और सब्जी जो है झारखंड राज्य से दूसरे राज्यों में जाता है और काफ़ी मुनाफा भी होता है। तो अभी जो मौसम है, इस बदलते मौसम में सब्जी की समसामयिक देखभाल कैसे करें, किसान भाइयों को इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। जी जी, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। बिल्कुल। तो आज सब्जी की समसामयिक देखभाल कैसे करें, इस विषय को लेकर हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में बैठे हैं। तो उनके पास आपको सीधा लिए चलते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे पास नंबर होना ज़रूरी है। और नंबर तो हमेशा बिल्कुल आप बताती हैं।
तो किसान भाई बहनों, उठाइए अपना फ़ोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800-3456-519 और ये कॉल बिल्कुल मुफ्त है। क्यों मास्टर जी? बिल्कुल, लाख रुपए की जानकारी, वो भी फ्री में जी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं स्टूडियो। धन्यवाद मास्टर जी, धन्यवाद रमनी देवी। फली के पौधों से फली निकालने का काम कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों, नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे रबी मौसम में सब्जियों की खेती और प्रभेदों के चुनाव के बारे में। और आज फोन इन के इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी, जो कि वैज्ञानिक हैं ICAR पलांडू में। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, अगर आप रबी सब्जियों की खेती के बारे में या प्रभेदों के चुनाव के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ से सीधे सीधे आप सवाल कर सकते हैं। इससे पहले कि किसान भाई हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर साहब, आमतौर पर झारखंड में टमाटर और बैगन की बड़े पैमाने पर खेती होती है। इस वक्त बहुत सारे किसान भाई हैं जो टमाटर और बैगन की खेती लगा चुके हैं तकरीबन, तो क्या समस्याएं हो सकती है? जैसे ही आपने बात किया कि हमारे झारखंड में टमाटर और बैगन की अच्छी खेती होती है और खेती लगा भी चुके हैं और अभी कुछ फूल आने की अवस्था में है, कभी कुछ बढ़ रहा है। तो जैसे हम बैंगन की बात करते हैं तो मुख्य समस्या जो अभी है, इसमें जैसे ही इसमें फूल आना शुरू होगा बैंगन का पौधा मरने लगता है। और कुछ किसान भाई देखते हैं ऊपर से उनका जो तना है डंठल वो एक एक तना सूखता है, तो उसमें कीट होता है और जैसे ही फूल आता है और वो सूखता है तो वो जो बैक्टीरिया है उसका उकठा रोग होता है। तो जिसको किसान भाई आसानी से समझ नहीं पाते हैं और उसका पूरा से पूरा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि बैंगन की अगर खेती किए हुए हैं किसान भाई, तो उनमें अगर कीड़ा लगा हुआ है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ऊपर से सूख जाता है, तो जो सूखा हुआ भाग है उसको किसान भाई काट करके नष्ट कर दें कीड़े सहित। क्योंकि अगर जैसे जैसे कीट आगे बढ़ता जाएगा आपका जो तना है वो सूखता जाएगा और पौधा मरने की संभावना भी बनी रहती है। यही कीट बाद में आपके जो बैंगन जो फल लगता है उसमें जाना शुरू कर देता है, तो उससे भी आपको काफ़ी नुकसान होता है और बैंगन खाने योग्य नहीं रहता है। तो उसके लिए बैंगन का जो भी रोगग्रस्त जो कीटग्रस्त भाग है उसको काट करके किसान भाई नष्ट कर दें। दूसरा, इस कीट को बढ़ने से रोकने के लिए अगर आपके पास में किसान भाई मार्केट से लेते हैं तो कोराजीन नाम की एक दवा आती है, जिसको 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करके उसके हिसाब से उसके दर से आप छिड़काव करें। इसके एकांतर इसके दूसरे अल्टरनेट के रूप में अगर किसान फ्लूबेंडामाइड जो फैम के नाम से मार्केट में मिलता है, 1 ml को 2 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव दूसरे इस रूप में करें। अगर कीट की समस्या बहुत ज़्यादा है, आपका फसल जिसमें कीट जो तना है जिसके मरने की बात कर रहा था और फल भी जो 50% से ज़्यादा तक खराब हो रहे हैं, तो उस अवस्था में आप एक सुपर डी करके नाम की दवा आती है जो जिसमें क्लोरपाइरिफॉस और साइपरमेथ्रिन का मिक्सअप होता है। किसान खुद भी अगर ट्राइजोफोस और 1 ml ट्राइजोफोस और 1 ml साइपरमेथ्रिन दोनों दवाओं को मिला करके उसका 2 ml का जो दवा होगा उसको 1 लीटर के हिसाब से इसमें छिड़काव करें तो इस कीट का प्रबंधन अच्छे से हो सकता है। जैसे लक्षण दिखे तो इस तरह के छिड़काव करना चाहिए। ये तो हो गई बैंगन की बात। तो अब फिर दूसरी आती है टमाटर की बात। टमाटर में भी तकरीबन कई तरह के रोग लग सकते हैं, तो रोग लगे नहीं, किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो, उनके लिए क्या सलाह? जैसे हम बात कर रहे हैं बैंगन और टमाटर, तो दोनों में ही उकटा जो बैक्टीरियल उकटा है जो टमाटर में भी आप बहुत ज़्यादा किसानों के यहाँ पे जो पौधे हैं वो मर जाते हैं। तो इस कीट को जैसे बीमारी को आप जैसे मैं बोला हूँ कि रोकने के लिए क्या रोकथाम करें, तो किसान भाई इसके लिए कभी भी जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि आपका पेड़ पहले से मुरझाएगा, मुरझा होने से पहले ही आपको लग रहा है कि ये हमेशा आता है, तो उस खेत में आप हमेशा चूने का प्रयोग करें। क्योंकि बिल्कुल यही प्रश्न मेरा भी है। हम भी ये जानना चाहें कि अमूमन ये आप जो उकटा रोग बता रहे हैं अमूमन यहाँ के किसानों के लिए बराबर दिखाई पड़ता है ये बात, तो कुछ ऐसा क्यों नहीं करें ताकि ये लगे ही नहीं? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, हम पूछना चाहते हैं आपसे कि मेरा गोभी का फसल है, अब भूरा भूरा रंग का धब्बा बन जाता है और सूख जाता है फूलगोभी में।
जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो भूरा भूरा जैसे धब्बा लगता है इनके जो फूल गोभी में, तो उसमें हम बात करते हैं कई बार उसमें कीट लगता है। जहाँ से कीट लगता है उसके आसपास देखते हैं कि सड़ना शुरू कर देता है। अगर उसमें कीट लगा हुआ है तो सड़ना शुरू कर देगा। तो इस अवस्था में जो फूल गोभी में है, अगर आप इसमें एक फ्लूबेंडामाइड फेम जो दवा है उसको 1 ml को 2 लीटर पानी में, अगर फेम नहीं है तो इसमें इमामेक्टिन बेंजोइट जो प्रोक्लेम के नाम से मिलता है, तो उसका आप आधे ml का 1 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। दूसरा जो भूरा चिकता जिसकी बात कर रहे हैं, भूरा चिकता जैसे हम बोरोन की कमी से, झारखंड में अमूमन जो हमारी मृदा है उसमें बोरोन की कमी है, तो मैं इनको सलाह देना चाहूँगा कि बोरेक्स 2 ग्राम बोरेक्स को 1 लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव बोरेक्स का करें, तो इससे इनका जो फूल गोभी है उसका जो चमक होगा वो भी बढ़ेगा और भूरे चिकते इनके खत्म भी होंगे। उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, इसी क्रम में हम ये भी अपने किसान भाइयों को कह देना चाहेंगे कि वो मिट्टी की जांच भी अवश्य करवा लें। मिट्टी की जांच बिल्कुल करवाएं। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, स्वागत है। हाँ सर, हम उर्मानी से बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कि मेरा बैंगन लगाए हुए है ना, उसका पत्ता तो धुआं हो जा रहा है। अच्छा, क्या उपाय करें? अच्छा, इनके जो पत्ते हैं वो सिकुड़ जा रहे हैं। जी 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 जी। जो पत्ते सिकुड़ जा रहे हैं तो उसमें 2 कारण हैं। अगर पत्ते को एक घुमा करके देखेंगे तो पत्ते की पिछली साइड में इनको मैं सलाह दूंगा कि अगर पिछली साइड में बहुत छोटे छोटा आपको कीट दिखाई देगा जिसको हम माइट बोलते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप देखेंगे किसान भाई को जो जिनका सवाल था, अगर उसमें वो है तो आप पेगासस नाम की जो दवा है उसका एक छिड़काव करें। पेगासस है या पेगासस नहीं है तो ओमाइट, दोनों में से किसी एक दवा का एक छिड़काव करें तो आपका जो पत्ते हैं वो मुड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और मात्रा क्या होगी इसकी? मात्रा ओमाइट का 2 ml को 1 लीटर पानी में और पेगासस 1 ml को 1 लीटर पानी के हिसाब से हम अमूमन प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। इससे पहले हम टमाटर की बात कर रहे थे। जैसे टमाटर में हम कर रहे थे कि जो मुरझा रोग है, जो आए नहीं, फिर बोले थे कि मिट्टी की जांच, क्योंकि हमारी अम्लीय मृदा है उसमें हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए। 2 साल में या 3 साल में एक बार 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अगर चूना डालते हैं तो इसका लाभ मिलता है। उस खेत में बीमारी कम लगती है। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मेरा लहसुन लगा हुआ है जी, तो उसका पता ना पीला हो गया पूरा। अच्छा, किसका बता रहे? किस फसल की बात कर रहे हैं आप? लहसुन। सेम की? लहसुन की। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या हुआ है लहसुन में? पत्ते पीले पड़ रहे हैं। पत्ता पीला हुआ। हाँ, पत्ते पीले पड़ रहे हैं। जैसे हम अमूमन हम लहसुन में और प्याज में देखते हैं कि उनका जो पत्ता होता है ऊपर से पीले रंग का होता है, ऊपर से पीला रंग का होता हुआ नीचे तक मरता हुआ जाता है, जिसके 2 कारण होते हैं। पहला होता है कि उसमें थ्रिप्स नाम का कीट लगता है नीचे से, तो उसकी वजह से ऊपर से सूखता हुआ आता है। और उसमें दूसरे रूप से फिर बीमारी जो जिसको हम ब्लोच ब्लाइट बोलते हैं, ब्लोच बोलते हैं हमारी भाषा में, तो उसके लिए इनको जो सलाह दी जाती है कि आप 1 तारा दवा है उसको 1/2 ग्राम यानी कि 1 ग्राम दवा को 2 लीटर पानी में मिला करके 1 तारा का एक छिड़काव कर दीजिए और 10 दिन के अंतराल पे फिर से एक फिप्रोनिल जो आपको रीजेंट के नाम से मिलेगी उस दवा को 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करें तो आपका जो पीले रंग वाली जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे टमाटर की, बिल्कुल हम इस पर बात करने पहले और एक फोन ले लेते हैं। हेलो, पौधा मर रहा है आलू में। आलू का पौधा मर, कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी, आलू का पौधा इनका मर रहा है। जिसे आलू का पौधा इनके मरने की शिकायत कर लें तो इसमें अगेती झुलसा जिस बीमारी को जिसको हम बोलते हैं उसके इनको रोकथाम के लिए जो हमारा अगर बेविस्टिन है, बेविस्टिन को 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके या फिर ब्लू कॉपर 2.5 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करें, क्योंकि अगेती झुलसा जैसे पालू लगाते हैं उसमें आता है और उससे पत्तियां झुलसती हैं और पेड़ मरने लगता है। बिल्कुल। टमाटर के बारे में बता रहे थे। जैसे टमाटर के बारे में बता रहे थे कि अगर
किसान भाई उसमें चूने का प्रयोग करते हैं तो कम बीमारी कम आती है। दूसरा कि जब भी लगाएं तो प्रभेद का चुनाव जरूर करें। जैसे हमारे केंद्र के द्वारा विकसित की हुई कुछ किस्में हैं, जैसे स्वर्ण संपदा है, स्वर्ण लालिमा है, उसमें इस बीमारी का प्रकोप कम होता है। लेकिन जो किसान भाई लगा चुके हैं उनके लिए इस बीमारी को रोकने के लिए अगर ब्लू कॉपर इसके घोल को ड्रेंस करें, क्योंकि पेड़ के पास में उसको डालें, उसका छिड़काव नहीं करना है, तो लाभ मिलेगा। बिल्कुल। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार, स्वागत है। मेरा गोभी काला होते जा रहा है ऊपर से। अच्छा, क्या फूलगोभी काला होते जा रहा है? हाँ जी जी जी। ये जो इनके फूल गोभी का जो अगर जैसे हम देखते हैं जहाँ पे तना और जड़ मिलता है उसके नीचे से काला होने की वजह से ऊपर भी काफी सूख जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए जैसे मैंने बता रहा था कि अगर ब्लू कॉपर है तो उसको पानी के साथ में आप मिला लीजिए 2.5 से 3 ग्राम को, और फिर उसको पेड़ के पास में डालेंगे तो ये आपका जो कॉलर रोट है बीमारी है वो दूर होगी उससे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई बैगन और टमाटर की। आमतौर पर अगैती जो लगाते हैं, आगात खेती करते हैं जो कद्दू वर्गीय सब्जियों की, वो भी इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जैसे ही आगात खेती अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लौकी जिसकी बहुत डिमांड रहती है। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे, पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत। नमस्कार सर, बोलिए। हाँ सर, हम सवाल करना चाहते थे कि मटर की खेती करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो कौन सा बीज डाले सर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब अभी जैसे अभी मटर की हम बात करते हैं तो मटर का अभी समय है आपका कच्छप जी, और इसके लिए अभी आप आर्केल करके एक वैरायटी है मार्केट में अवेलेबल है, और हमारी जो केंद्र द्वारा विकसित वैरायटी स्वर्ण तृप्ति है और स्वर्ण दीप्ति और तृप्ति 2 करके वैरायटी हैं, और आर्केल वैरायटी उसका आप जो प्रभेद है उसका अच्छे से यहाँ पे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अच्छी उपज भी देती हैं और इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर लौट कर आते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में, खासकर कद्दू के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कद्दू के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आगात खेती करना चाहते हैं किसान भाई तो इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें, और जैसे 15 नवंबर तक हम इसमें एक हमारा एक वैज्ञानिक विधि जिसकी मैं बताना चाहता हूं कि अगर, क्योंकि आगात खेती अगर करना चाहते हैं तो वैसे भी अमूमन है कि आपको बाजार में इसका अच्छा मूल्य मिलेगा। बिल्कुल, इस पर और बात करें। फोन लाइन पर एक किसान हमारे साथ हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? हमारे जो घर में जो फरसबीन लगा है ना, उसमें सादा लाही टाइप का लग गया, वो पूरा खराब होते जा रहा है। जैसे इन्होंने बताया फर्श बीन में लाही बहुत ज़्यादा होता है, तो लाही का अगर आप देखते हैं तो पहले जिस स्टेज में आया, अगर ज़्यादा अभी बोल रहे हैं कि ख़राब कर दिया है तो आप कॉन्फिडोर नामक दवा को 1 ml दवा को 2 लीटर पानी में मिला करके एक छिड़काव करें। अगर कॉन्फिडोर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप रोगर को 2 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके एक छिड़काव करें। इससे आपकी जो लाही है वो बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगी। बिल्कुल। फिर लौट कर आते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में। जैसे लौकी की हम बात कर रहे थे, लौकी अगर उनको अभी आगात खेती जैसे अमूमन अच्छा मूल्य मिलता है मार्केट में, तो अगर उसकी आगात खेती करना चाहते हैं तो किसान भाई अभी से तैयारी शुरू कर दें। तो इसके लिए अगर आप पॉलीथीन जो ट्रांसपेरेबल जो जिसमें आर पार दिखाई देता है, जो ट्रांसपेरेबल पॉलीथीन है उसको खरीद लें। इसके साथ साथ में थाले बनाएं, लाइन से थाले बनाएं आधा मीटर पे, और उन जो थालों में है आप 3 बीज के हिसाब से एक थाले में 3 बीज डाल करके और उसमें 1.5 से 2 लीटर, वैसे भी अगर नमी बनाए रखने के लिए 2 लीटर आप पानी डाल करके उसकी बुआई करेंगे, और उसको फिर उस जो पॉलीथीन जो ट्रांसपेरेंट जिसकी मैं पारदर्शी जो इसकी बात कर रहा हूँ उससे उसको ढक देते हैं पूरी अच्छी तरीके से, जिससे क्या होगा उसमें हीट जनरेट होगा, गर्मी उत्पन्न होगी, तो उसकी वजह से आपका जो आगात में जो है उसका अंकुरण अच्छे से होगा। जैसे ही आपको दिखाई देता है कि इसमें से लौकी का जो कद्दू है आपका निकलना शुरू हो गया है, तो जो जहाँ बीज लगाए हैं उस भाग को थोड़ा सा उस भाग को आप काट दीजिए, और ऊपर आपका लौकी का जो भी लत्तर है वो पूरा बढ़ना शुरू कर देगा। इस पर और बात करें, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। हेलो सर जी नमस्कार। हमारे जो मर्चे गाछ है सर जी जी, तो उसमें का जो पत्ते जो है मुड़ गए हैं और उसमें लाई पकड़ लिए हैं, मर्चे गाछ बढ़ते नहीं है। जैसे
वही समस्या आ रही है अभी लाही का, क्योंकि लाही अभी जो तापमान है वो लाही के लिए बहुत सूटेबल है, जिसको हम कहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बादल रहते हैं और तापमान अगर अच्छा रहता है तो लाही बहुत बढ़ती है, जिससे आपकी पत्तियां भी सिकुड़ती हैं और आपका जो आगे का जो बढ़वार है वो भी रुक जाता है। तो उसके लिए जैसे मैंने उनको सलाह दी थी कि आप कॉन्फिडोर को 1 ml को 2 लीटर में, या रोगर दोनों में से, रोगर 2 ml को 1 लीटर पानी के साथ में से दोनों में से किसी भी एक दवा का आप एक छिड़काव करें, आपका जो लाही है वो पूर्णतः कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लाही की समस्या बार बार किसान भाई भी जानना चाह रहे हैं, ये लाही की समस्या का निदान परमानेंटली कुछ पहले से ही संभव नहीं है क्या? जैसे इस पर हम बात करने लगे, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो, बताइए। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी, मेरा मुल्लू का पौधा सूख रहा है जी। हाँ बताइए थोड़ा। क्या प्रश्न बोले, फिर एक बार आप बता दीजिए। क्या समझ में नहीं आई उनकी बात? शायद समझ में नहीं आया, और शायद वो नींबू के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि नींबू का जो उनका पौधा है वो सूख जा रहा है। अच्छा। और ये जो जितना भी आप नींबू का जो भी प्लांट्स लगाते हैं जितने भी इसमें, तो उसमें सूखने की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, क्योंकि इसमें उकटा रोग लगता है। तो बाद में कुछ साल के 1-2 साल के बाद में जैसे लगाते हैं सूखना शुरू कर देता है। तो इनको सलाह दी जाती है, अगर नींबू की बात कर रहे हैं तो उसमें ट्राइकोडर्मा का जो कल्चर है, ट्राइकोडर्मा और काली सेना जो एक मार्केट में अवेलेबल है, उसके मिक्सर को आप डालें और गोबर के खाद के साथ में, और इसके साथ साथ में अगर हो सके तो उसमें खाद और पानी का अच्छे संतुलित रूप से प्रयोग करते रहें, तो सूखने की समस्या को रोका जा सकता है। लाही अमूमन बार बार प्रश्न आ रहा है, तो कुछ इस तरह का कुछ उपाय किसान भाइयों के लिए हो सकता है, या ये होता ही रहता है? नहीं, जैसे हम बाद में बात कर रहा हूँ कि ये तापमान पे और जो बादल होते हैं उस पे बहुत ज़्यादा इसका डिपेंडेंसी रहती है, प्राकृतिक रूप से। जैसे तापमान कम होगा, बादल आएंगे तो लाही जरूर आएगी। एक फोन और ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हम बैंगन लगाए हैं सर। जी जी जी। तो जी बोलिए। हेलो हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। जैसे हम आप लाही की बात कर रहे थे कि तापमान जैसे ही कम होता है, आसमान में बादल हो जाते हैं, तो लाही की समस्या शुरू हो जाती है। इसमें अगर हम देखते हैं तो पहले ही जैसे लाही में कुछ लाही का एक प्रकृति होती है कि लाही कुछ कुछ जगह पे आती है। अगर हम अपने खेत में विजिट कर रहे हैं, रोजाना जा रहे हैं सुबह सुबह, तो उस लाही के जो ग्रसित भाग है उसको तोड़ करके नष्ट कर देते हैं, तो आगे नहीं बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो रबी की फसल की खेती है, इस पर हम बहुत देर तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी समय की कुछ पाबंदी है, फिर इस विषय पर कभी हमारी बात होगी। किसान भाइयों, आप रबी की फसल लगाएं, अच्छी खेती हो, आप सुखी हो, संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम आए। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार, जोहार।